का इसका छोटा एक भाई है, बहन है, इसको बुलाकर बोला आमीन प्रेज को मीन्स आज स्कूल नहीं जाना। आमीन आमीन कल पिछले रात को बोला कल स्कूल नहीं जाना। और इसके ग्रैंडपा को बुलाकर बोला ग्रैंडपा आमीन प्रेज को आज एक अच्छा चीज हमारा घर पे होने वाला है, इसलिए आमीन आप मेरे साथ आमीन सदैव रहना। पिताजी ये बेटा का बीमारी के कारण दाढ़ी वर्ष बनाकर एकदम निराशा में था। मैंने छोटा लड़का पापा को बुलाकर बोला मैंने सो पापा हमारा घर पे एक आनंद का बात आ जाते तो अब ऐसा रहेंगे क्या? सीधा जाके दाढ़ी बना दो, हमें नहा कराओ, जल्दी आओ। तो इसको सब जन बच्चों का बिस्तर पर आया, ऐसा बैठा। ग्रैंडपा को बोला ग्रैंडपा बार बार हम गाता है गीत, हमें मलयालम में ऐसा है ఎంత ఆనందం എനിക്ക് ఎంత ఆనందం एन यीशुविन കൂടെയുള്ള वासम। गोल्डी पास्टर इसका हिंदी मालूम है ना? आमीन प्रेज को हिंदी है इसका। आमीन आनंद है यीशु मसीह के साथ रहने का, आमीन आनंद है। वो गीत गाओ करके बोला। आमीन छोटा भाई और बहन को बोला मैं मेरा पापा का घर पे जा रहे, मुझे बुला रहे, मैं देख रहा हूँ, परंतु संसारिक पिता होने के नाते मेरा पापा को कुछ भी कर नहीं पाया, मुझको तुम लोग सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी करना करके छोटा भाई और बहन को बोलकर हमें स्वर्गवासी बन गया करके एक स्टोरी में गुड न्यूज़ में पढ़ा कई साल पहले। मैं आपको बोलना चाहता हूँ हमारा जीवन में खुदा ने दिया हुआ ये जीवित आशा के लिए हम दिल से धन्यवाद करना। तुम तो हमें अंधकारों से उसका अद्भुत ज्योति में खुदा ने हमें लेकर आया। प्रेज को चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज और परमेश्वर का हमें निष्प्रजा, आमीन परमेश्वर का संतान है। आमीन प्रिया, आमीन मेरा बात सुनने वाला प्रिया, आमीन खादिमों को मैं बोलना चाहता हूँ ये श्रेष्ठ पदवी आमीन खुदा का यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा जीवने के द्वारा हमको मिला, ये है ये जीवित आशा। हालेलुया। हमें केवल जीवित आशा नहीं, एक जीवित वायदा हमको परमेश्वर दे दिया। आमीन पहले पत्रोस आमीन उसके पहले अध्याय में परमेश्वर के आत्मा बोला आमीन तुम ऐसे एक आमीन एक भजन में आपके लिए पढ़ेंगे, फर्स्ट पीटर आमीन चैप्टर 1 आमीन प्रेज को तीसरा आयत। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जीवने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिराज के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। हालेलुया। हमारे लिए स्वर्ग में रखी हुआ आमीन बस मिराज कैसा है? अविनाशी और अजर और निर्मल मिराज के लिए। वो प्राप्त करने के लिए हम इंतजार में है ना? एक दिन मिलेंगे। आमीन सारी स्वर्ग दूतों के सामने, सारी आमीन प्रेज को परमेश्वर का दास दासियों के बीच में ये मिराज हमको मिलने वाला है। प्रेज को मैं आज रात में प्रिया भाई बहनों को बोलना चाहता हूँ हियाव नहीं छोड़ना। प्रेज को ऐसे मिराज हमारे लिए स्वर्ग में रखा है। अभी हमें यीशु को पाया, ये सबसे बढ़िया चीज है। यीशु को मिला, हमें सब कुछ मिला। हेलो, इसलिए हम लोग इधर आनंद से बैठ रहे हैं। यीशु हमारा जीवन में नायक बन गया, यीशु हमारा जीवन में आमीन आ गया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता है। प्रेज को इसलिए आमीन पौलुस ने ऐसा बोला, आमीन आमीन रोमियों के पत्री में हम ऐसा पढ़ा। हालेलुया। हम हमारे लिए आमीन इंतजार करने वाला आशा को देखने में आमीन प्रेज इस समय का दुख कुछ भी नहीं। हेलो, सब मिलकर पढ़ेंगे, अगर किसी के पास बाइबल है तो मिलकर पढ़िए 18 आयत
क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस समय के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। हेलो, थोड़ा आनंद से बोलो ना, कुछ भी नहीं। आमीन। ये इधर वेदना है, संकट है, दुख है, आमीन, और तूफान है। आमीन, इधर क्या नहीं, एक तूफान थम होने के बाद दूसरा आएंगे, एक लहरों आमीन शांत होने के बाद दूसरा लहर आता है। हालेलुया। मेरा ऑफिस में आमीन प्रेज को एक दो दिन में थोड़ा तूफान था और थोड़ा लहरों था। आमीन, खुदा ने दम करा दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता, खुदा ने किया। आज मेरा बेटी दिल्ली में थे, आमीन प्रेज को मुझको कॉल किया, पापा आमीन आज 12-1 बजे, पापा कैसा है? अभी ठीक हो गया। मैं था अभी का ठीक हो गया, और आ जाएंगे, है ना सुभाष जी, एक लहरों दूसरे आ जाएंगे। आमीन प्रेज को। आमीन, यह है। हेलो, परंतु कुछ भी नहीं। उस आशा मैं आज रात में आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ। ज़्यादा मैं समय नहीं लेंगे, मैंने प्रोत्साहन करना चाहता हूँ। उस आशा होना चाहिए हमारा जीवन में, वो जीवित आशा होना चाहिए हमारा जीवन में। आमीन। से प्रेयर पौलुस इसके अंदर ये बोला सारी 22, आमीन, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और हम भी तड़प रहा है। किसके लिए? यीशु का दूसरा आगमन के लिए। हमारा दिल कराहता है, हमारा दिल में अक्सर तड़पता है, हाँ कब आएगी। आमीन। मेरा दोस्त, क्या नाम है आपका? रोशन एक गीत गाया, हालेलुया, नीले आसमान के पास जाएंगे, मेरा यीशु रहता होगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज रात में मेरा बात सुनने वाला, आमीन प्रेज के मैं आइबेल और डैनियल, आमीन, आपको बोलना चाहता हूँ, आपका डैडी बहुत बड़ा एक लेगेसी छोड़कर आमीन संसार से गया। व्हाट ए हम्बल मैन। आमीन, इनके पास आकर कोई भी आमीन ऐसा बातचीत करने में बोरिंग नहीं होता है। दैट्स इज स्पेशलिटी। प्रेज को इसका मुस्कुराना और दूसरों को प्रोत्साहन करने का उसका आदत, प्रेज को कई लोगों को हमें लेकर खुदा के पास ले आया। उसका सेवा हमें समाप्त हो गया, परमेश्वर के पास चले गए। नाउ दिस इज आवर टर्न। आमीन, हमको मिला हुआ इनमें से पाया हुआ चीज दूसरों को, नेक्स्ट जनरेशन को देने के लिए वो समर्पण करते हुए आगे बढ़ेंगे, आगे जाएंगे। आमीन प्रेज को वो आमीन संदेश आपको देते हुए मेरा शब्दों से मैं विराम लेना चाहता हूँ। प्रेज को हालेलुया। हम मिलेंगे, सब मिलेंगे। आमीन। इसलिए ये संसार का क्लेश, बोलो ना, कुछ भी नहीं। आमीन। वो आशा से फरते हुए आगे बढ़ेंगे। आमीन। पास्टर जी, थैंक यू। आमीन। गॉड ब्लेस। रोशन एक गीत कोरस गाएंगे, परमेश्वर आशीषित करे। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में
हालेलुया। पास्टर अब्राहम जॉर्ज के बारे में और बोलने के लिए बहुत खुश है। ऐसे में विचार कर रहा था, पास्टर अब्राहम जॉर्ज हमारा भारत का एक प्रेरित है। ओ हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते मुझे मालूम नहीं। हालेलुया। प्रभु का दास ये पृथ्वी पर सेवा किया है कई कई अलग अलग जगह में, देश में, और प्रभु के दास सेवा किया है। मैं उनको अंदर की जोश देखकर मैं बोलना चाहूँगा, वो ये भारत देश का एक अच्छा प्रेरित था वो। हालेलुया। अभी आगे हम देखते रहेंगे, परमेश्वर आशीषित करेंगे। अभी पास विनोद बारवे सामने आएंगे और प्रार्थना करेंगे। उसके बाद पास सुभाष नैनान हमारे मध्य में हैं, परमेश्वर का वचन लेके आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आप सामर्थी हैं, आप पिता परमेश्वर प्रबल है और आपका वचन प्रभु जीवित है। पिता परमेश्वर, इस मंच में पिता परमेश्वर आपके दास